वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जो कि आपका एग्जाम होना है कब? 28 जनवरी 2024 को फर्स्ट फेज का एग्जाम होना है। और यहाँ पर अंतिम प्रहार, अचूक प्रहार जारी है, जहाँ से आप एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। इसी प्रकार की तैयारी एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे जारी है। और यहाँ पर पेपर 1 जो कि सभी के लिए कंपलसरी होता है, अनिवार्य है, इसके लिए क्लासेस चल रही है। और एमपी जीके पेपर 1 में हमारा क्या है? एमपी जीके, मध्य प्रदेश जीके। तो मध्य प्रदेश जीके की फिर से एक नई क्लास आज हो रही है, और वो है हमारा मध्य प्रदेश की ऋतुएं, सीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश। इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। यहाँ से प्रश्न अक्सर इन सब चीज़ों से आते हैं, छोटे टॉपिक होते हैं लेकिन प्रश्न आते हैं। तो इन छोटे टॉपिक को हम लोग बड़े ही अच्छे से करते हुए निकलते जा रहे हैं, और बड़े ही आराम से, ताकि आपकी तैयारी में कोई भी बाधा ना पहुँचे और बड़े ही मज़े से तैयारी हो जाए। देखिए, मध्य प्रदेश की प्रमुख ऋतुएं, क्लासेस स्टार्ट है। और ये देखिए, मध्य प्रदेश की ऋतुओं को, जो मध्य प्रदेश में ऋतु होती है, उनको जलवायु के आधार पर मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। तो मध्य प्रदेश में मुख्यतः ऋतुएं कितनी मिलती हैं? 3 ऋतुएं। जलवायु के आधार पर 3 ऋतुओं में बांटा गया है। सबसे पहला है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी, है ना? ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी। तो राज्य में ग्रीष्म ऋतु जो आरंभ होता है वो मार्च से होता है, और ये मध्य जून तक रहता है। मध्य जून के बाद फिर क्या आ जाता है? वर्षा ऋतु आ जाता है। मई में राज्य के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, राज्य का कौन सा क्षेत्र याद रखिएगा? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में तापमान अधिक होता है। इस दौरान राज्य का जो सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाला एरिया है वो है ग्वालियर, मुरैना, दतिया तथा दक्षिणी बालाघाट। याद रखिएगा चारों को, ग्वालियर, मुरैना, दतिया तथा दक्षिणी बालाघाट। ये सबसे गर्म क्षेत्र होते हैं इस दौरान। कब? मई के महीने में सबसे गर्म क्षेत्र होता है ये। सबसे गर्म यहाँ पे टेम्परेचर कितना पहुँच जाता है? 47 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जो मई का महीना होता है। एवरेज, ये था नहीं कि एक दिन किसी 2 दिन का टेम्परेचर है। ये हो गया ग्वालियर, मुरैना, दतिया और दक्षिणी बालाघाट। यहाँ पे पूरा मई महीना में जो एवरेज टेम्परेचर है वो आपका 47 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, बना रहता है। ये बहुत ही गर्म हो जाते हैं, और यहाँ पे रहना काफ़ी दुभर हो जाता है। राज्य में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहा जाता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार आया जाता है। यूनाला से आप किस ऋतु को समझते हैं? तो यूनाला मतलब ग्रीष्म ऋतु। राज्य में यूनाला मतलब हो गया ग्रीष्म ऋतु। राज्य में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहते हैं? यूनाला, यूनाला। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा जो है, समताप रेखा ग्लोब पर खींची गई वैसी काल्पनिक रेखा है, जो कि जहाँ जहाँ खींची गई वहाँ का ताप एक ही रहता है, वहाँ का टेम्परेचर एक ही रहता है। समताप मैंने बराबर तापमान वाले रेखा को समताप रेखा कहते हैं। तो ग्लोब पर 40 डिग्री सेल्सियस जो समताप रेखा है, वह राज्य को 2 भागों में विभाजित करती है। मध्य प्रदेश को, आपसे पूछा जाएगा कौन सी समताप रेखा मध्य प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है ना? 40 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, इस प्रकार से पूछा जाएगा। तो आपको 40 डिग्री सेल्सियस याद रखना है। 40 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। और एक स्थल है जो कह सकते हैं याद करना आपके लिए काफ़ी जरूरी है, गंजबा सौदा। गंजबा सौदा जो कि विदिशा जिले का एक स्थल है। गंजबा सौदा मध्य प्रदेश का सबसे गर्म क्षेत्र माना जाता है। यहाँ का टेम्परेचर सबसे हाई मापा गया है, और इसका तापमान 48.7 डिग्री सेल्सियस तक मापा गया है। कितना मापा गया? 48.7 डिग्री सेल्सियस तक। कहाँ? किसका? गंजबा सौदा, जो कि विदिशा जिला में स्थित है। तो मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थल कौन सा हो गया? अगर पार्टिकुलर किसी प्लेस का पूछा जाएगा तो गंजबा सौदा, है ना? वैसे टाउन वगैरह का हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट का देखा, ग्वालियर ये जो था बहुत टेम्परेचर है, लेकिन वहाँ 47 तक ही पहुँच पाता था। लेकिन ये गंजबा सौदा जो है वहाँ 48.7 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच जाता है। इसके कारण यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म क्षेत्र माना जाता है। क्वेश्चन में अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो आपको गंजबा सौदा करना है। अगर ऑप्शन में गंजबा सौदा रहे तो आंसर यही होगा। बाद बाकी ग्वालियर वगैरह जो भी है वो आंसर नहीं होगा। गंजबा सौदा अगर आ गया तो गंजबा सौदा ही आपको राइट आंसर करना है। अगला जो ऋतु है दूसरा, वर्षा ऋतु। तो राज्य में वर्षा ऋतु का आगमन मध्य जून से होता है। मध्य जून से, जिसे ग्रीष्म ऋतु मध्य जून में खत्म होता है, मध्य जून से यहाँ पे क्या होता है? वर्षा ऋतु आरंभ हो जाता है। और यहाँ पे जो वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून,
वैसे पूरे भारत में जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मध्य प्रदेश में भी जो वर्षा होती है वह पश्चिम मानसून के कारण ही वर्षा होती है। यहाँ पे क्या होता है, अक्टूबर महीना जैसे मध्य जून से स्टार्ट हो गया और अक्टूबर महीने तक आते आते क्या होता है, वर्षा की मात्रा न्यूनतम पहुँच जाती है, बहुत कम वर्षा होती है, नाम मात्र की होने लगती है, जिसके कारण फिर से क्या होता है, या तापमान फिर से यहाँ बढ़ने लगता है। अक्टूबर में कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश जो है वो फिर से गर्म हो जाता है, फिर से ग्रीष्म ऋतु का एहसास कराने लगता है, क्योंकि वर्षा बिल्कुल पूरी तरह बंद हो जाती है। इसीलिए सितंबर अक्टूबर की गर्मी को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा किस महीने की गर्मी को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है, द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है, ये हो गया आपका सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर की जो गर्मी है मध्य प्रदेश का, उसको द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड समर सीजन, सेकेंड समर सीजन कहा जाता है। और जिस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ग्रीष्म ऋतु का नाम यूनाला था, उसी प्रकार वर्षा ऋतु का भी स्थानीय नाम चौमासा, वर्षा ऋतु को मध्य प्रदेश में चौमासा भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु को क्या कहते हैं, चौमासा। और औसत वर्षा मध्य प्रदेश का जो है 112 सेंटीमीटर नापी गई है। औसत वर्षा कितनी हो गई, 112 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है, राज्य में सबसे ज़्यादा बारिश जो होती है वो होती है पंचमढ़ी में। यहाँ 199 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। अभी हम लोगों ने एवरेज कितना देखा, 112। पूरे मध्य प्रदेश में जो औसत बारिश होती है 112 सेंटीमीटर होती है, लेकिन ये जो पंचमढ़ी है वहाँ पर 199 सेंटीमीटर बारिश होती है। पंचमढ़ी कहाँ है, तो सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये भी पूछा जाएगा पंचमढ़ी कहाँ पे है, सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है ये। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के गोहद, मध्य प्रदेश का जो गोहद एक क्षेत्र है जो भिंड डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला कौन सा हो गया, पंचमढ़ी, जबकि सबसे कम हो गया गोहद। अगर गोहद ऑप्शन मिलेगा तो भिंड सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, आप अवगत ही हैं इस चीज़ से। पूरे भारत में ही जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। अगला है शीत ऋतु। तीसरा सीजन हमारा कौन है, शीत ऋतु। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का काल नवंबर से फरवरी, नवंबर का महीना से लेकर फरवरी के महीने तक शीत ऋतु का समय रहता है, यानी ठंडे का मौसम। स्थानीय भाषा में अब शीत ऋतु का भी एक नाम है सियाला। जैसे हम लोगों ने यूनाला देखा, चौमासा देखा, अब सियाला। तो स्थानीय भाषा में शीत ऋतु या ठंडे के मौसम को क्या कहते हैं, सियाला। 23 सितंबर से हमारा सूर्य क्या होता है, दक्षिणायन हो जाता है। दक्षिणायन हो जाता है यानी दूरी बढ़ जाती है, तो इससे तापमान कम होने लगता है। तापमान क्या होता है, कम होने लगता है, और यहाँ ठंड शुरू हो जाती है। हल्की फुल्की ठंड सितंबर के बाद, सितंबर में ही 23 सितंबर के बाद शुरू हो जाती है, और नवंबर में ये पूरी तरह शीत ऋतु में परिणत हो जाती है और बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। यहाँ पर 21 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा जनवरी माह में राज्य को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में विभाजित करती है। अब यहाँ पर पहले देखिए 40 डिग्री समताप रेखा को हमने देखा, अब है कि 21 डिग्री सेल्सियस, 21.1 भी है, उसे भी याद रखना है। 21.1 डिग्री सेल्सियस की जो समताप रेखा है, समताप रेखा के बारे में मैंने बताया, ग्लोब पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा, जहाँ पर जहाँ जहाँ वो रेखा गई है वो उस जगह का तापमान हमेशा समान रहता है। तो समताप माने बराबर तापमान वाली रेखा, वो रेखा जहाँ पर है, मान लीजिए अगर किसी पार्टिकुलर जगह पे, मान लीजिए ए है, यहाँ का टेम्परेचर अगर 20 है, ए कोई जगह वहाँ का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस है, वही समताप रेखा अगर आगे गुजरती है, कोई उसको प्लेस मिलती है, कहते हैं सी मिला, तो वहाँ भी उसको टेम्परेचर कितना रहेगा, 20 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो मतलब उस सम रेखा के से जितनी रेखाएं जिस जिस क्षेत्र से गुजरेगी वहाँ का टेम्परेचर वही रहेगा। तो 21.1 डिग्री सेल्सियस वाली जो समताप रेखा है वह जनवरी माह में राज्य को दो भागों में बांटती है। कौन सा, उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांट देती है। दिसंबर जनवरी माह में यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ होता है, और पश्चिमी विक्षोभ के कारण से राज्य के में हल्की वर्षा होती है, इसे मावट कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ हमेशा आप ज्योग्राफी में पढ़ते ही होंगे, पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है। कब होता है, आपका दिसंबर से जनवरी में, और इसके कारण बहुत सारे जगहों पे इंडिया में बारिश होती है।
तो यहाँ मध्य प्रदेश में भी हल्की बारिश होती है। कब? दिसंबर जनवरी के महीना में पश्चिमी विक्षोभ के कारण, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हल्की बारिश होती है और इस बारिश का नाम दिया गया है मावठ। मावठ क्या है? दिसंबर जनवरी का बारिश। शिवपुरी, शिवपुरी जो है मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश की ऋतु वेधशाला है जो कि इंदौर में है। तो मध्य प्रदेश की ऋतु वेधशाला कहाँ है? इंदौर में। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा क्षेत्र क्या होगा? शिवपुरी। और ऋतु में हम लोगों ने देख लिया गर्म क्षेत्र, ठंडा क्षेत्र, सबसे वर्षा वाला क्षेत्र, ये सब प्रश्न बहुत आते हैं। सबसे गर्म क्षेत्र कौन है? सबसे ठंडा क्षेत्र कौन है? सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन है? सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन है? जितने भी चीज़ें हमने बताया सारे इंपॉर्टेंट, आप प्रीवियस प्रश्न को देखेंगे, ये सारे प्रश्न आए हुए हैं। इसीलिए आप इसको हल्के में ना लें, बिल्कुल याद करते चलें। यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न मिलने वाला है। मध्य प्रदेश का जो औसत तापमान है, एवरेज देखा जाए तो 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पूरे साल भर का अगर तापमान का एवरेज निकाला गया है वो कितना है? 21 डिग्री सेल्सियस। मध्य प्रदेश में मई का महीना जो होता है सबसे गर्म होता है और मई में सबसे गर्म कहाँ होता है? खजुराहो। मई में सबसे ज़्यादा तापमान खजुराहो में होता है। और सर्वाधिक तापांतर मतलब दिन का तापमान और रात के तापमान अंतर, सर्वाधिक तापांतर मार्च माह में पाया जाता है। मतलब कौन सा ऐसा महीना है जहाँ दिन का तापमान और रात के तापमान में सबसे ज़्यादा अंतर, सर्वाधिक तापांतर, सबसे ज़्यादा ताप का अंतर पाया जाता है? वो मार्च महीना में होता है। जैसे दिन का बहुत बढ़ गया तो रात का बहुत ही कम हो जाएगा। मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान दिसंबर महीने में, सबसे कम टेम्परेचर कब होता है? दिसंबर महीने में। तथा सागर जिले, पूरे मध्य प्रदेश का जो सबसे न्यूनतम तापमान है वो कब मिलता है? दिसंबर माह में। लेकिन सागर जिला का अलग केस है। सागर जिला में न्यूनतम तापमान जनवरी माह में पाया जाता है, जनवरी माह में मापा जाता है। और वैसे मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान पूछा जाएगा तो दिसंबर माह में। अगर सागर डिस्ट्रिक्ट का स्पेशल केस पूछा जाएगा, यहाँ न्यूनतम तापमान जनवरी माह में पाया जाता है। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास, जहाँ पे हम लोग देख रहे थे मध्य प्रदेश की ऋतुएं, सीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश। और हम लोगों ने यहाँ से जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते थे, जितने प्रकार के फैक्ट्स आ सकते थे, सभी को शामिल करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की सफलता में आपको झंडा गाड़ने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आप झंडा गाड़ेंगे सफलता की, इसकी पूरी गारंटी है, पूरा विश्वास है। तो ये था साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर। साथियों आप भी चाहते हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी करना, पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी करना, तो आप हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक करना होगा, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लासेस की वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप क्लासेस का लाभ ले सके। थैंक यू वेरी वेरी मच।